नमस्कार, मैं मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे चैनल एस्ट्रो विद्यापीठ पे। कल यानी कि 5 जून, कल है गंगा दशहरा। आज हम जानेंगे गंगा दशहरे का महत्व, इसके पीछे की कहानी और इसके क्या हमें लाभ मिलते हैं। बहुत समय पहले की बात है, ऐसा कहा जाता है महाराज एक चक्रवर्ती सम्राट हुए महाराज सागर। उन्होंने एक अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ के समय में जो अश्वमेध का घोड़ा था, उसे देवराज इंद्र ने चुराया और ले आकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। कपिल मुनि उस समय अपनी तपस्या में मग्न थे, उन्हें पता नहीं चला। जब महाराज सागर के पुत्र जो 60,000 संख्या में थे, वो पुत्रों ने घोड़ा ढूंढने के लिए गए। उन्होंने देखा वह घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में बंधा हुआ है। उन्हें लगा कि इन कपिल मुनि ने यह घोड़ा चुरा के अपने पास रखा है, इसे बंदी बनाया है। उन्होंने उस आश्रम में हमला कर दिया, आश्रम में आक्रमण किया। तभी कपिल मुनि का तपस्या भंग हुई। उन्होंने क्रोध से अपनी आंखें खोली और उस क्रोध अग्नि से निकले ज्वाला से उन सभी 60,000 पुत्रों का जल के वहीं भस्म हो गए। जब यह बात पता चली कि सभी पुत्र मारे गए हैं, जल के भस्म हो गए हैं, तो वह राजा कपिल मुनि के पास आए। उन्होंने ऋषि से आग्रह किया, उनसे बताया, पूरी घटना का उनसे रखा अपने सामने। तब उन्होंने ऋषि ने कहा कि यदि माँ गंगा के जल उन सभी चिता भस्मों पर पड़ता है तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। उन्हें तो उस समय माँ गंगे पृथ्वीलोक में नहीं रहा करती थी, उस समय वह माँ गंगे ब्रह्मलोक में थी। तब उनके पुत्र ने तपस्या करी और माँ गंगे की बहुत याचना करी, लेकिन उनकी तपस्या का फल भी उन्हें नहीं मिला। फिर उनके पुत्र हुए जिनका नाम था भगीरथ। भगीरथ ने तपस्या करी माँ गंगे की। माँ गंगा उनसे प्रसन्न हुई, उन्हें धरती पर आने का वरदान दिया। लेकिन जब यह कहा गया कि जो धरती पे आएंगी, तो ये हुआ कि जो धरती पे आने का जो वेग होगा, वो वेग कैसे सहन किया जाएगा। यदि सीधे तौर पे माँ गंगा ब्रह्मलोक से धरती पे आएंगी तो धरती में एक सुराख हो जाएगा और माँ गंगे फिर धरती पे ना रुक के वह पाताल लोक में चली जाएंगी। इस समस्या का हल करने के लिए उन्होंने फिर से भगवान देवादिदेव महादेव की शिव की तपस्या करी और उन्हें प्रसन्न करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। तब भगवान शिव ने कहा कि वह अपनी जटाओं में गंगा का धारण करेंगे। तो यानी गंगा दशहरे के दिन ही माँ गंगे धरती पे आई। उन्होंने ब्रह्मलोक से पहले भगवान शिव की जटाओं में आई। शिव जटाओं में धारण करने के बाद उन्होंने गंगा का एक धारा प्रवाह, जटा खोल के गंगा की धारा प्रवाह करी। और जहाँ जहाँ ऋषि भगीरथ गए, वहाँ वहाँ माँ गंगा उनके साथ गई। वन उपवन पहाड़ों पर नदियों झरनों को पार करते हुए गंगोत्री से निकल के, जहाँ से माँ गंगा का उद्गम माना जाता है, गंगोत्री से निकल के गंगा सागर तक वहाँ गई और महाराज पुत्र सागर के पुत्रों को तारा। भगीरथ ऋषि ही माँ गंगा को लेके आए थे, इसलिए गंगा का एक नाम भगीरथी भी है। और आज ही के दिन यानी कि गंगा दशहरा, इसी दिन माँ गंगे धरती पे आई, इसलिए इसे गंगा दशहरा कहा जाता है। और ये थी गंगा दशहरे के पीछे की कहानी। तो अब हम जानते हैं कि गंगा दशहरे पे क्या क्या किए जाते हैं और इनका क्या क्या हमें लाभ मिलता है। गंगा दशहरा पे जो 10 की जो संख्या है, हम सभी जानते हैं हमारा ज्योतिष और भारतीय कालगणना जो है वो अंकों पे बहुत आधारित है। सभी पर्व त्योहारों में अंकों का, दिवन का कोई ना कोई एक बहुत विशेष महत्व होता है। ठीक इसी तरह गंगा दशहरे में भी जो 10 संख्या है, इसका बहुत विशेष महत्व है। इस दिन गंगा में 10 डुबकियां लगा के स्नान करना चाहिए और वह स्नान करने के बाद दान करें। 10 तरह के अनाजों का दान कर सकते हैं, 10 तरह के फलों का दान कर सकते हैं, 10 तरह की मिठाइयों का दान कर सकते हैं। इसके साथ ही माँ गंगा का पूजन करें। पूजन में 10 दीपों का विशेष महत्व है। 10 दीवे जलाएं, माँ गंगा का पूजन करें। जो 10 की संख्या का बहुत ही अधिक विशेष महत्व है इस संख्या में। यदि आप गंगा के समीप ना रहते हो तो अपने आसपास में ही जो पवित्र नदी या पवित्र सरोवर है, वहाँ पे स्नान करें और
उनका माँ गंगा का आवाहन करके उनका पूजन करें, उनका जाप करें और दान करें। तो ये थे गंगा पे करने का। इससे जो 10 डुबकियां हैं, जो कहते हैं कि गंगा स्नान पे बहुत तरह के लाभ मिलते हैं। आप जो गंगा स्नान पे गंगा दशहरा के दिन स्नान करेंगे, उससे हमारे 10 तरह के दैहिक पाप, जो हम इस शरीर द्वारा 10 तरह के पाप करते हैं, उन 10 पापों से हमें मोक्ष मिलता है, 10 पापों से छुटकारा मिलता है। वो 10 पाप किस तरह के हैं? 3 तरह के पाप हैं हमारे दैहिक, यानी इस देह के द्वारा जो हमने पाप किए हैं, किसी का दुख पहुंचाया, किसी को मारपीट किया, किसी से लड़ाई झगड़ा किया, वो भी एक पाप में आते हैं। 10 तरह के दैहिक पापों में 3 तरह के दैहिक पाप हमारे से छुटकारा मिलता है। 4 तरह के जिह्वा से होने वाला यानी वाणिक पाप, 4 तरह से पाप जो होते हैं, जो हमने वाणी द्वारा किए हैं। किसी का दिल दुखाया, किसी को गलत कहा, किसी की चुगली करी, झूठ बोला, ये जो पाप होते हैं, ये 4 वाणी वाले पाप हमारे समाप्त होते हैं। और 3 मानसिक पाप, यानी जो हमने किसी का गलत सोचा, किसी का कोई सामान है हमने रख लिया, चुरा लिया, मानसिक तरीके से हमने गलत सोचा, यानी किसी को हमने गलत भी सोचा, उसके साथ ऐसा हो जाए, उसके साथ वैसा हो जाए, तो वो भी हमारे मानसिक पापों में आता है। तो ये 4 तरह के जो दैहिक 10 तरह के जो दैहिक पाप हैं, यानी 3 आपके दैहिक, 4 वाचिक जैव और 3 मानसिक, ये 10 तरह के पापों से हमें मोक्ष मिलता है। तो ये थी गंगा दशहरे की जानकारी। यदि आपको जानकारी हमें पसंद आई तो हमारे साथ जुड़े रहे, बने रहे। नमस्कार।